भगवान के नाम अनेक होते हैं बट भगवान होते तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार महाराज जी के भी नाम बहुत सारे हैं। बहुत लोग उन्हें अनेकों नामों से पुकारते हैं बट वो उनकी श्रद्धा उन पे इतनी होती है कि वो किसी भी नाम से उनको पुकारे बट भगवान महाराज जी उनको ज़रूर सुनते हैं। उनकी कृपा उन पे बनी रहती है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है क्योंकि आज है 15 तारीख और 15 जून को ना हमेशा से ही यहाँ पे हर साल यहाँ पे भंडारा होता है कैंची धाम में। तो ये वीडियो है जब हम पहाड़ से हम घर को वापसी कर रहे थे, यानी कि हम पंतनगर अपने मैके में जा रही थी। रास्ते में डोल आश्रम भी पड़ा और कहते हैं ना वहाँ पे जो श्रीयंत्र रखा जाता है वो कुछ टाइम के लिए खुलता है, एक दिन में। तो हम बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि हमें दर्शन हो गए, क्योंकि लोग कह रहे थे इस टाइम पे कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे शायद आपको, आप जाओगे। तो उसके बाद हम गए फिर कैंची धाम की ओर। जहाँ कैंची धाम में जाते ही ना मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ और मेरे को वॉमिटिंग इशू होता है। बट जैसे ही मैं कैंची धाम में पहुँची तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। मेरे चेहरे पर लग रहा था सबको कि मैं बहुत बीमार हो रही, क्योंकि मुझे फ़ीवर था, बहुत तेज़ फ़ीवर आ रहा था। पर जैसे ही कैंची धाम के वहाँ पे पहुँची, मंदिर मुझे साफ साफ दिखाई देने लग गया। तो मुझे सच में बताऊँ एक अलग ही वो होता है, अंदर से इंटरनली एक शक्ति होती है ना कि हाँ मैं जहाँ मुझे जाना था धाम में वहाँ आ गई। कहते हैं ना जिसको जहाँ जाना होता है भगवान महाराज जी उसको ज़रूर वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो मेरा वहाँ जाने का बहुत सालों से था, मैं पहले भी गई थी पर शादी के बाद मैं एक बार भी नहीं गई। तो ये ना हमारा संजोग बन गया हमारे पहाड़ जाने का, और ये सब महाराज जी की कृपा से ही हुआ, क्योंकि वही आपके प्लान ना अचानक बनाते हैं आपके दर्शन करने के लिए। आपको जब बुलाते हैं ना तो ऐसे ही बुलाते हैं, उनकी लीला ना अलग ही होती है। तो यहाँ पर भी ना हमें जब हम लोग कैंची धाम गए हमने वहाँ सब कुछ देखा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी और मेरे देवर जी फर्स्ट टाइम हम लोग सब एक साथ कैंची धाम पहुँचे थे। क्योंकि मेरे को तो जाना पहले से ही था, क्योंकि मुझे बहुत मेरा मन था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊं एक बार, क्योंकि वहीं से ही हमारा संजोग हुआ था कि शादी मेरी उसी के बाद ही फिक्स हुई थी। तो मेरे को वहाँ पे उनको थैंक्स कहने तो जाना ही था। तो ये एक संजोग है कि हम सब गए वहाँ पे, और कहते हैं ना कि जहाँ जाना नहीं होता है वहाँ पर भी महाराज जी ऐसी कृपा कर देते हैं कि अपने आप ही योग बन जाते हैं। तो योग ना सब महाराज जी पे छोड़ देना चाहिए कि हम कब जाएं कब नहीं जाएं, क्योंकि महाराज जी का बुलावा जब होता है ना तो आपके ना प्लान अपने आप ही बन जाएंगे। आप कितने सालों से सोचोगे मुझे जाना है जाना है, जब तक महाराज जी की कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है। तो आपके दर्शन जब कर लो ना महाराज जी के, तो सच में आपको इतनी तृप्ति मिलती है, आपके मन को इतनी शांति मिलती है। और वहाँ पे लोगों की भीड़ देख के ना आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को कितनी आस्था है। यहाँ से इंडिया से ही नहीं बाहर से भी लोग वहाँ पे आए हुए थे और इतनी भीड़ थी। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा ये भी था क्योंकि आज 15 तारीख को ना वहाँ पे विशाल भंडारा है। हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए बट हम कुछ दिन पहले ही वहाँ से होके आए हैं। तो वहाँ से हमने वो प्रसाद भी लिया जो कि हर दिन बँटता है वहाँ पे। तो हम सभी ने सब परिवार वहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ पे ये लीलाएं देखी ना कि लोग कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से। और अगर आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 तारीख से पहले ही 14 तारीख से पहले ही वहाँ पे इतनी भीड़, गाड़ियों की इतनी कतार लग जाती है, लाइनों की, होटल्स बुक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए सभी बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं। और उनको ये क्यों आते हैं, ये तभी आते हैं जब उनकी कृपा उन पे हुई होती है, जब उनको उनकी आस्था होती है उन पे कि महाराज जी हैं तो सब कुछ सही होगा। अगर देखिए हम लोग भी ना जब आए थे ना तो इतनी भीड़ थी और जब हम लोग को गाड़ी से हमें जाना था ना तो वहाँ पे ना पूरा जाम लगा हुआ था, सभी लोग कैंची धाम की ओर आ रहे थे, तो जिससे रास्ते में बहुत जाम था। बट सच में अगर मन की शांति के लिए, अगर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर महाराज जी पे कृपा है तो 15 तारीख को ज़रूर वो प्रसाद लेने ज़रूर जाएगा, जिसकी ना जब इंतज़ार ना लोग ना जो भक्तजन होते हैं ना वो 2-3 दिन पहले से ही वहाँ पे डेरा लगा के बैठ जाते हैं, जैसे कि कहीं कोई होटलों में। और जिसकी जो जितना भी जिसकी होता है जो जिसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो रोडों के किनारे भी बैठ जाता है।
बस भगवान पे एक श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो हमने ना ये सब कुछ वहाँ पे देखा है, वहाँ पे हमें इतनी आस्था है ना, मुझे इतनी आस्था है भगवान पे, महाराज जी पे, कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे, आगे भी अच्छा करेंगे। क्योंकि हमने लाइफ में ना सब कुछ अच्छा किया होता है, तो भगवान जी आप पे ज़रूर अपनी कृपा बनाए रहते हैं। इसलिए कहते हैं सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो और किसी का बुरा मत सोचो। अगर लोग आपको या आपके जो भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, क्योंकि सब महाराज जी देख रहे हैं, वही सब कुछ सही करते हैं। अगर आप किसी का गलत नहीं करोगे तो महाराज जी भी आपका गलत नहीं होने देंगे। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सत्य की राह पे चलो और सच्चे बन के चलो। अगर आप किसी को दिखावा करने के लिए उसके साथ होते हो ना, तभी भी आप गलत हैं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं ना, सबके साथ अच्छे से बन के रहो तो आप पे कृपा अपने आप ही बन जाएगी।